अब सुनिए हदीस, इज़्तमाल आलिम वल आबिद अला सिरात। सिरात है, एक आबिद साहब गुजर रहे हैं। आबिद जानते हो, इल्म से तो कोरे रह गए मगर नमाज याद करके तस्बीह बहुत घिसी है उन्होंने। तस्बीह पे तस्बीह है, मुसल्ले पे मुसल्ला है, सूफी साहब है। ज्यादा इल्म तो पास में नहीं है मगर नवाफिल पे नवाफिल है, शबे बारात के नवाफिल है, 27 रजब के नवाफिल है, तस्बीह पे तस्बीह है। ये भी पुलसिरात पर है और एक आलिम रब्बानी पुलसिरात पर है। जब पार कर जाएंगे खुदा सूफी साहब से कहेगा बहुत इबादतें की है ना, जाओ जन्नत में मजे मारो। और आलिम दीन से कहा जाएगा किफ होना, ठहर जाओ यहीं पर, ठहरो। हो सकता है कोई देख करके कहे आज आलिम साहब फंस गए, आज लेने के देने पड़ जाएंगे, मगर खुदा की कसम एक आलिम रब्बानी को पुलसिरात पार करने के बाद में इसलिए रोका जा रहा है कि खुदा उनसे फरमाएगा उसकी इबादत सिर्फ उसकी जात तक थी, लेकिन तू आलिम रब्बानी है। जब तू दुनिया में तन्हा नहीं रहा, हमने तो ये देखा तूने अल्लाह अकबर कहा तो पूरी कौम झुक जाया करती थी, तूने आवाज दी तो पूरी कौम बाहर निकल के आ जाती थी। अब ये कैसे सोचा कि जन्नत में अकेला चला जाएगा? जो जो तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं साथ में ले और जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या एक हाफिज 10 को और एक आलिम रब्बानी जितने मोहब्बत करने वाले हैं इंशाअल्लाह सबको साथ में लेकर के जन्नत में बसेरा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, इनसे मोहब्बत कर लो। और भैया नफरत में तो वैसे ही खतरा है, खतरा ही खतरा है। उलमा इकराम को भी चाहिए कि जो उलूम अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए वो कौम तक पहुंचाते रहें, इस्लाह करते रहें। इसलिए कि मजहब व मसलक के 4 इमाम हम जिनके मुकल्लिद हैं, जिनके फॉलोवर हैं, नाम है उनका इमाम आजम। उनसे पूछा गया बिमा बलगता मा बलगता, इमाम ये तो बता दो कि आपको इल्म व फजल का जो इतना बड़ा मकाम मिला ये मिला कैसे है? ये उलमा इकराम के सुनने के लिए है, बड़े काम की चीज है। इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया, हे इमाम, इल्म फजल तकवा तहारत के इतने बड़े मकाम पर जो आप पहुंचे हैं किस वजह से पहुंचे? जवाब सुनिएगा इमाम आजम का। फरमाते मा बखिल तो बिल इफादा, मैंने जो सीखा है वो दूसरों तक पहुंचाने में कभी कंजूसी नहीं की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। पहुंचाता रहता हूँ। मैंने शरीयत का मसला सीखा दूसरे तक पहुंचा दिया, रोजे का मसला पूछा दूसरे तक पहुंचा दिया। कोई भी मसला सीखा तो दूसरों तक पहुंचाने में बुखालत और कंजूसी से काम नहीं लिया। जो सीखता गया वो अल्लाह के बंदों तक पहुंचाता। सुभान अल्लाह, सुभान। अगला जुमला वमस्तनकफ्तु मिनल इस्तिफादा, और जो मुझे नहीं आता था मैंने उसको दूसरों से सीखने में कभी शर्म महसूस नहीं करी। सुभान अल्लाह। इसलिए कि फाका कुल्ले से इल्म अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला होता है। जो मसला नहीं आता है अपने बड़े आलिम से पूछे, जो मसला नहीं आता है अपने सीनियर से पूछे। खुदा की कसम अगर ये सवाल की पूछने की आदत हम उलमा के अंदर पैदा हो जाए तो पूछ पूछ कर इल्म का जखीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सही फरमा रहे हैं, बेशक। अरे भाई, सुभान अल्लाह, सुभान। पूछने में कौन सी चीज आड़े आती है? शर्म। मैं उनसे पूछूं? मैं तो मैं हूं, नहीं तो मैं तो हूं, लेकिन आप भी तो कुछ मामलों में ऐसे होंगे जिनको नहीं जानते हैं। जी जी। हजरत इमाम अबू यूसुफ के बारे में इमाम आजम अबू हनीफा पढ़िए। इमाम अबू यूसुफ ने अपनी दरसगाह अलग लगा ली, इमाम आजम को बताया नहीं। तो इमाम आजम ने जब महसूस किया अच्छा अलग चल रहा मामला, तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने एक बंदे को भेजा और कहा कि जाओ इनसे एक मसला पूछियो कि अगर किसी के पास में कपड़ा धोने के लिए भेजा गया और उसने वो कपड़ा चोरी कर लिया तो ये बताइए धुलाई के पैसे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे?
और इमाम आजम ने कह दिया, वो अगर कहें दिए जाएंगे तो कहना गलत बता रहे हो, और अगर वो कहें नहीं दिए जाएंगे तब भी कह देना गलत बता रहे हो। और मसला है भी ऐसी, समझ में आ गई थी, फिर आ गए सरकार माफ कर दो, हमने अपनी अलग लगा ली थी, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है। कहने का मकसद ये है, जो हमारे मजहब व मसलक के इमाम है, इमाम आजम अबू हनीफा, उन्होंने इल्म का राज ये बताया है कि वमा बखिलतु बिल इफादा, मैंने पहुंचाने में कंजूसी नहीं करी, वमस्तनकफ्तु मिनल इस्तिफादा, और दूसरों से सीखने में मैंने कभी शर्म नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या सीखते रहो, और सुभान अल्लाह, इल्मे दीन तो सीखते ही रहो। जी जी बेशक। इसलिए कि हुजूर फरमाते मन जाहुल मौतो वहुवा यतलुबुल इल्मा, जिसको इल्मे दीन सीखते सीखते मौत आ जाए, हाँ वहीं छोड़ा था वहीं से फिर आ गया मैं। मकसद क्या हो, ले युहय्या बिहिल इस्लाम, ताकि इल्मे दीन सीख करके इस्लाम की तालीमात को आम करेगा। सुनिएगा जुमला, किस कदर जबरदस्त फायदा है इसका। हुजूर फरमाते हैं, अगर उसे मौत भी आ गई, फबैनहु व बैन नबिय्यीना दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह, तो उसके बीच में और नबियों के बीच में जन्नत में सिर्फ एक ही दर्जे का फर्क रहेगा। जरा आप सोच के तो देखें, ये मकानात कई कई फ्लोर के बनते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, खुदा की कसम जन्नत में भी ऐसे ही मकानात है, जिसको इल्म हासिल करते करते मौत आ गई, उसके बीच में और नबियों के बीच में एक दर्जे का फर्क। अल्लाह अल्लाह। यार दुनिया में अगर किसी के पड़ोस में कोई आलिम दीन होता है तो मगन रहता है, मगन कहता मैं तो अभी बुला के तकरीर करवा लूंगा, पड़ोसी है मेरे। तो जरा सोचो, जन्नत में जो नबियों का पड़ोसी बन जाए, वो सोने पर सुहागा होगा कि नहीं होगा, मुकद्दर का धनी होगा कि नहीं होगा, किस्मत का सिकंदर होगा कि नहीं होगा, कि उसके बीच में और नबियों के बीच में सिर्फ एक दर्जे का फर्क। सुभान अल्लाह। लग जाओ, सीखो। आप तो घबराते हो मदरसों के नाम से, हाफिज जी तो ही बनेगा, हाफिज जी तो ही बनेगा। मजा किसमें आता है? बोले स्कूल में अच्छा अच्छा मामला होता है। कैसे? बोले उसमें पेरेंट्स डे भी रखा जाता है, अब्बा अम्मा को बुलाया जाता है, पेरेंट्स डे। हमने कहा पेरेंट्स डे में तुम्हारी बच्ची ने क्या करा? बोले नाची हमारी बच्ची। गैरत भी नहीं आ रही, शर्म भी नहीं आई, क्या नाची थी, डांस पेश करा था हमारी बच्ची ने। मैं कहना यह चाहता हूँ, स्कूल की तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर जो हाफिज को लेकर के एहसास कमतरी का शिकार है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स डे तुम्हारे लिए भी रखा जाएगा, अगर दुनिया में नहीं मैदान महशर में रखा जाएगा, सबकी निगाहों के सामने रखा जाएगा। हदीस मुस्तफा की शहादत ले ले, आका इरशाद फरमाते हैं, मन कराल कुराना व अमला बिमा फीह वलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। हुजूर फरमाते हैं, जिसका बच्चा कुरान हिफ्ज कर ले, पढ़ ले और उस पर अमल कर ले, कल कयामत के दिन एक पेरेंट्स डे रखा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कौन है हाफिज कुरान के माँ बाप? कौन है हाफिज कुरान के माँ बाप? जरा निकल निकल के आओ, मखलूक खुदा देख रही है, हुजूम महशर देख रहा है, सारी कायनात आज मुशाहदा कर रही है। पेरेंट्स डे है, कयामत में है, हुजूर के सामने है, माँ बाप को बुलाया जा रहा है और फरिश्तों से कहा जा रहा है, सजा दो इनके सरों पे ताज। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए कि इनका बच्चा हाफिज कुरान है। मुस्तफा फरमाते हैं, जिसका बच्चा दुनिया में हाफिज कुरान बन जाए, कुरान पे अमल कर ले, कल कयामत के दिन उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से बढ़कर होगी। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। बनाओ, और कम से कम पूरा नहीं बना रहे हो तो नमाज तो सिखाओ। जिनकी हो गई और जिनके हो गए, जिनकी हो गई और जिनके हो गए, चलो उनके तो हो गए, मगर जिनकी होंगी और जिनके नहीं होंगे, फिर उनकी हालतों पे गौर कराए कभी। ये औलाद को क्या समझ रहे हो आप? बहुत बड़ी नेमत है माँ बाप के लिए। परेशान हो जाते हो, नहीं हो जाते हो? रातों को रोते हो, नहीं रोते हो?
तावीज गंडे करवाते हो नहीं करवाते हो? दरगाह फकीरों के पास में जाते हो कि नहीं जाते हो? तो कम से कम एक बच्चा ऐसा तो छोड़ के जाओ कि मेरे हुजूर की माँ दुनिया से जा रही है तो मकाम अब्बा में कह रही थी, सुन मोहम्मद, मैं दुनिया से जा रही हूँ मगर मेरा चर्चा नहीं मिटेगा, मेरा जिक्र बंद नहीं होगा, मेरा जिक्र यूं ही दुनिया में चलता रहेगा। इसलिए कि कद तरक तो खैरा, मैं दुनिया में खैर छोड़ के जा रही हूँ, मैं दुनिया में सरापा भलाई छोड़ के जा रही हूँ। कद वलद तो तोहरा, मैं सरापा पाकीज़गी को जन्म दे के जा रही हूँ। खुदा की कसम, हमारे हुजूर की माँ दुनिया छोड़ रही थी और फख्र कर रही थी, जब बेटा मेरा सरापा तोहर है, सरापा पाकीज़गी है, सरापा खैर है, मैं दुनिया से फौत हो जाऊंगी, मेरे बच्चे की बदौलत मेरा नाम जिंदा रहेगा। जिंदाबाद। कम से कम दुनिया छोड़ो तो पीछे एक बच्चा तो ऐसा छोड़ो ताकि जाते वक्त दिल को तसल्ली हो, मैं जा रहा हूं मगर मेरे पीछे मेरा बेटा हाफिज कुरान मौजूद है, ताकि वो कब्र पे आकर के आपके इसाले सवाब कर सके, फातिहा पढ़ सके, कलमा ख़्वानी कर सके। खुदा की कसम, इस्लामी रंग में रंग जाने वाला बच्चा किसी पर बोझ नहीं होता है, माँ बाप की शफाअत का जरिया